21,600 श्वास जो निकलती है उसका एक एक हिसाब मेरा परमात्मा लेता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, वो रोम छिद्र का हिसाब भी लेगा, क्योंकि रोम मिलते काहे के लिए? कभी विचार करा कि मनुष्य के शरीर में इतने ये रोम बारीक बारीक इतने रोम छिद्र होते हैं, ये क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, क्यों देता है परमात्मा? और केवल देवाधिदेव महादेव इन रोम छिद्रों पर भस्म को लपेट लेते हैं। कभी विचार करिए आप, कभी अकेले में सोचिए कि इतने रोम छिद्र मेरे शरीर में हैं, हाथों में हैं, मेरे शरीर पर इतने रोम छिद्र हैं, ये भगवान ने क्यों दिए? और क्यों मेरे शंकर भगवान ने शमशान की भस्म को इन रोम छिद्रों पर धारण कर लिया? किस लिए, क्यों दिया परमात्मा ने? और ये बात स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान के रोम छिद्र से दुर्वा, तिल ये सब उत्पन्न होते। तो हमारे रोम छिद्र परमात्मा ने इतने क्यों दिए? और क्यों भगवान ने शमशान की भस्म को अपने तन पर धारण करा? तो शिव महापुराण में वायव्य संहिता के अंतर्गत वर्णन आता है कि भगवान शंकर से पूछा, देवताओं ने निवेदन करा, स्वयं पूछा गया तुमरुका जी ने कि ये रोम छिद्र किस लिए हैं? तो कहा एक एक रोम छिद्र 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। मान लो आपके मुख से, आपके श्रवण से, आपके देखने से, आपके बोलने से, अगर मान लो कभी जिंदगी में मान लो कि तुम्हारे मुख से, श्रवण से, देखने से कोई अच्छा कर्म नहीं हो पाया, और मान लो आप कभी किसी तीर्थ से निकल कर जा रहे थे और उस तीर्थ में भी अगर आपके शरीर का एक रोमा भी गिर गया तो वो तीर्थ में गिरने पर भी वो रोम छिद्र पे पड़ा हुआ रोमा भी आपकी जिंदगी को संवार देता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन के लिए है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, परिवार को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो, कुटुंब कबीले में रहो, सब कुछ करो। विचार करिएगा जरा। तो जहां हमारा शास्त्र करा है, अगर हम कहें आपसे कि आप झूठ ना बोलिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता। परिवार को पालना है, बच्चों को बढ़ाना है, एजुकेशन कराना है, परिवार में सुख लेना है, आप लोग झूठ बोलेंगे? कमाने के लिए बोलना पड़ेगा। इन झूठ में एक झूठ और शामिल करो, इन झूठ में एक झूठ और शामिल कर लो। वो कौन सा झूठ? अगर कोई गाय माता कसाई के घर में कटने के लिए जा रही है, वहां खड़े होकर बोल दो ये गाय मेरी है। वो झूठ आपके सारे झूठ को कल्याण कर, भले वो तुम्हारी नहीं है, उसको छुड़ा लिया, उसका फल प्राप्त। कभी दिल कर जाए, दुकान से फुर्सत मिले, नौकरी से फुर्सत मिले, या घर से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, थोड़ा समय अगर मिले तो हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में एक बार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू सेवा, सफाई करा करो। क्यों? हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अगर आपने नियम बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी में जितने भी सामने दुख आने वाले हैं ना, उसको मेरा भोलेनाथ साफ करना प्रारंभ कर। श्रावण महीने की 9वीं तिथि, कौन सी तिथि? 9वीं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादों के महीने में, कौन से महीने में? भादों के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी
भादो में चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के स्त्री के रजो धर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुई के लिए भी सावन के महीने में प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोष से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया। शिव महापुराण के वायव्य संहिता के अंतर्गत, उमाखंड के अंतर्गत, शिव महापुराण के कौमार खंड के अंतर्गत सब में एक बात मिलती है, अगर मनुष्य भगवान का भजन भी ना करता हो, मंदिर तक भी ना जाता हो, स्मरण भी ना करता हो, शिव नाम मुख से निकलता भी नहीं हो, तो भी उसके शरीर पर अगर रुद्राक्ष पड़ा है तो समझ लेना उस पर शंकर की दृष्टि पड़ी, शिव की दृष्टि, क्योंकि उसका रुद्राक्ष पड़ा है। अगर कोई मनुष्य भगवत नाम ना लेता हो, मंदिर भी ना जाता हो, भजन भी ना करता हो, और अगर मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है या रुद्राक्ष धारण करता है तो वो शिव का ही पुत्र कहलाता है। ये शिव महापुराण की कथा है। ये भगवान शंकर का चरित्र कथा नहीं मिलती। आपको सर्विस से फुर्सत नहीं मिलती, आपको नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, टेंशन मत लो। आप अगर मस्तक पर चंदन, तिलक, भस्म कुछ भी धारण करते हो और अपने गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो, आप मंदिर नहीं भी गए, शिव नाम नहीं भी लिया, तो भी मेरे शंकर के बेटे ही कहलाओगे, बेटी ही कहलाओगे। पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री ही कहलाओगे। आप शिव के बेटे ही कहलाओगे, शिव की दृष्टि रहेगी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर यदि तिलक लगा है, तो मेरा शंकर भगवान भी आपको देख देख कर, जैसे टिटहरी अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मछली देखकर अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मेरा शंकर भगवान आपके गले में रुद्राक्ष है, मस्तक पर तिलक है। मेरी बेटा बेटियां, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा, कोई तुमसे कहे महिला को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उससे पूछ लेना कहाँ लिखा। कोई तुमसे कहे महिला को शंकर की आराधना नहीं करना चाहिए, उससे पूछ लेना कहाँ लिखा। क्योंकि शिव महापुराण में एक एक चीज लिखी है कि माता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, अप्सरा हो, गंधर्व हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, नाग हो, कोई भी हो, पितर हो, सबको शंकर भगवान के पूजन का अधिकार भगवान शंकर ने दिया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, शंकर भगवान के पूजन का अधिकार शंकर भगवान ने सबको दिया है। कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जिसको अधिकार शिव ने नहीं दिया। शिव पूजन का अधिकार सबको है, शंकर की भक्ति करने। इसीलिए 23 जुलाई को जो भगवान शंकर का ऑनलाइन पूजन होगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, सबको अधिकार है, सब अपनी पूजन करें, सब भगवत भजन करें, सब भगवत नाम में डूबें। 1 घंटा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो कि मेरे घर में मेरा कुबेरेश्वर महादेव आया है, मेरा शिव आएगा। लोग कहते हैं हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। भगवान शंकर की आराधना भी करती है, जल भी चढ़ाती है, पूजन भी करती है, समय लग रहा है ना, लगने दो, टेंशन मत लो। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, उसकी किस्मत में कुछ बुरा लिखा होगा, तो भगवान उसको काट रहा है। थोड़ा समय लगेगा, अच्छा करेगा, थोड़ा समय लग सकता है, लगने दो।
अरे प्रभु, हमने इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम इतने दिन से पशुपति व्रत कर रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी का जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, हमने 4 पंडाल, 3 पंडाल, 2 पंडाल, 1 पंडाल बैठ कर कथा सुन ली, भगवान हमारी नहीं सुन रहा। सुनेगा, थोड़ा समय लगेगा। जब तक पूरी फाइल पढ़ नहीं देगा तब तक वो दुख मिटाएगा नहीं, और दुख एक बार मिटा दिया तो दूसरी बार दुख आएगा नहीं, ये निश्चित। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो, होगा। हम तो उसके आश्रित हो, समय लगेगा। हो सकता है दुख भारी है, लगने तो समय, कोई बात नहीं, होगा होगा। हमारा काम है 1 लोटा जल चढ़ाना, हमारा काम है शिव के मंदिर की सफाई करना, हमारा काम है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना। अगर हम दिल से सुनते रहेंगे, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा। जिसके घर में रोज शिव महापुराण की कथा चलती है, एक ना एक दिन वो कल्याण कर ही दे। आप रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रावण के महीने में ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। ये कथा आज विराम हो जाएगी, फिर 21 तारीख से 25 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक बाबा के कुंवर भंडारी के धाम से ऑनलाइन चालू हो जाएगी। 25 को वो विराम होगी, 30 तारीख को ऑफलाइन जयंती स्टेडियम भिलाई में प्रारंभ हो जाएगी, जो 5 अगस्त तक चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। और कितने प्रसन्न हैं छत्तीसगढ़ के लोग, हमें अगर कथा ऑनलाइन यहां सुनने को मिली है तो हम जयंती स्टेडियम में वहां बैठकर सावन की एक कथा श्रवण करेंगे, पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे श्रावण के महीने की, वो हमको फल मिलेगा। कई माताएं, कई भाई लोग चिंता में रहते हैं, जिनके घर में 1 लड़की हो जाए, 2 लड़की हो जाए, 3 लड़की हो जाए, 4 लड़की हो जाए, चिंता में, इनका होगा क्या, बेटी का होगा क्या। अरे भाई, उसने दिए ना, वही पालने वाला है। सब अपना अपना भाग्य लेकर संसार में जन्म लेते हैं, सब अपना भाग्य। हम भगवान के मंदिर में जाएं, पूजन करें, अनुष्ठान करें, अपने लिए मांगो, दूसरे के लिए उसने कितना ही तुम्हारा बुरा करा हो, कभी मत मांगो कि उसका बुरा हो, क्योंकि वो भी कभी ना कभी मांगेगा कि तुम्हारा बुरा हो। इससे अच्छा मांगो ही मत, अपने लिए मांगो ना। वो बुरा सोचेगा, वो बुरा सोचे कि कमला का ऐसा बुरा हो जाए, बिमलेश का ऐसा बुरा हो जाए, उसका ऐसा बुरा हो जाए, वो बुरा सोचेगा। पर तुमने पहले ही मांग लिया, भगवान कृपा करना, जगत में मेरा कल्याण करना, कभी मेरी जिंदगी में मेरा बुरा मत करना, तो कोई कितना भी बुरा सोच ले तो भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अच्छा मांगा। कभी कभी पत्नी कुछ बोल रही है और पति मुस्कुरा दे, तो पति को चरित्र है। स्वयं लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी और भगवान विष्णु आए और हंस दिए। अब उनको तो जल्दी में जाना था अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर, और तैयार हो रही थी, और तैयार होने में भी टाइम लग रहा था, और सब, और इतने देर में भगवान विष्णु आ गए, हंस दिए। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा शीश कटेगा, घोड़े जैसे हंसे हो तो घोड़े का मुख लगेगा। भगवान नारायण हयग्रीव अवतार ले लिया। मत लो गाली किसी की, कोई गाली बके ना, तुम इतने खुश होना, इतने खुश, अलमस्त होकर आग लगे बस्ती में, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। वो बकता रहे, अपन मत लो। 15 दिन में घूम के वही गाली उसी के पास जाए। लोग कहते हैं कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण में नरक शब्द है ही नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से कहा, सुना गौरा, लोग कहते हैं नरक भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण में शंकर जी कहते हैं, मरने से पहले जो जो कर्म मनुष्य करता है उसको मृत्यु के पहले यहीं पर भोगना पड़ता है, तब जाना पड़ता है। भजन के बल को कभी कम मत होना।